जो नियम चल रहा है जाति के आधार पर आरक्षण उसी को मांग करते हैं, वही होना चाहिए। हम आर्थिक के आधार पर नहीं कि कैटेगरी किसी को कर सकते हैं। कांग्रेस का देन है कि आज कुर्मी को बाहर किया गया। नमस्कार, इस समय मैं जंतर मंतर पर हूं, जहां पर कुर्मी समाज जो अपने आप में एक बड़ी संख्या आती है और एक तरीके से कहा जाता है कि सरकार बनाने में झारखंड और उड़ीसा ये जो क्षेत्र यहाँ पे सरकार बनाने में एक अपना बड़ा योगदान देते हैं। क्या कुछ मांग लेकर के आप इस बार जंतर मंतर पर आए? आज हम लोग झारखंड, बंगाल, उड़ीसा जिसकी कुर्मी समाज का आबादी 2 करोड़ है, 2 करोड़ का हम लोग प्रतिनिधि बन कर भी हजारों लोग आए हैं। हम लोग का मुख्य मांग है कुर्मी को एसटी में शामिल करो, क्योंकि हमारा पूर्वज आदिवासी था, हम आदिम जनजाति थे, एनिमिस्ट थे, एबोरिजिनल थे। पटना हाईकोर्ट का जजमेंट 1925 में आया है, पटना हाईकोर्ट का जजमेंट 1941 में आया है, 1963 में आया है कि हम आदिवासी हैं। यही नहीं, भारत सरकार का केंद्र गृह मंत्रालय 1980 में भी ये बोला था कि लोग आदिवासी हैं, गैर सरकारी आदिवासी है। इतने सारे दस्तावेज चिक के बोल रहा है कि कुर्मी आदिवासी है, फिर भी हमारा हक अधिकार नहीं दे रहा है 72 वर्षों से। इसीलिए हम लोग बहुत दुखी। आज हम लोग दिल्ली आए हैं। हम लोग अभी देखे होंगे कि 5 दिन हम लोग ट्रेन बंद किए थे झारखंड, बंगाल, उड़ीसा में। सरकार का 500 करोड़ का नुकसान हुआ था, लेकिन फिर भी सरकार मेरा कहना नहीं माने। इसलिए आज हम लोग दिल्ली आए हैं और दिल्ली में हुड़का जाम करेंगे। अभी ब्रेकेट तोड़ कर अभी संसद भवन हम लोग जाएंगे, क्योंकि वो कानून वहीं से बनता है। आप कह रहे 500 करोड़ का नुकसान किया तब भी सरकार ने बात नहीं। अब ऐसा क्या नया लग रहा है कि कुछ कर देंगे तो सरकार बात सुनेगी? हम लोग आने वाला दिन में, आपको पता होगा कि झारखंड में 45% खनिज संपदा है जो झारखंड में है। आज जो लाइट जलता है यहाँ पे दिल्ली में ना, या देश में हर कोना में कोयला जलता है, कोयला कहाँ से आता है? वो झारखंड में आता है, कुर्मी का जमीन से आता है। तो जब हमारा जितना खनिज संपदा, लोहा, तांबा, उर्वरक जितना हम लोग क्षेत्र में है, तो सोना, सब कुछ हम लोग रोक देंगे तो भारत सरकार का राजस्व का नुकसान होगा और पूरा देश अंधेरा में हो जाएगा। क्योंकि कुर्मी का जमीन शहर है तो कुर्मी का हक देना होगा। ये हम लोग आर्थिक नाकेबंदी करेंगे। जितना भी खनिज संपदा झारखंड से कम यहाँ नहीं आने देंगे। सरकार ने कहा तो है जाति पात पे आरक्षण ना देकर जो है आर्थिक स्थिति देखकर जो है आरक्षण दिया जाएगा। देखिए, पहली बात कि जितने भी अभी आरक्षण है वो जाति के आधार पर मिलता है, आर्थिक के आधार पर नहीं। क्योंकि ST SC OBC को अभी आरक्षण जाति के आधार पर है। जब हम कुर्मी हैं तो जाहिर सी बात है हमको कुर्मी का हक मिलना चाहिए। हम जाति का जो नियम चल रहा है जाति के आधार पर आरक्षण उसी को मांग करते हैं, वही होना चाहिए। हम आर्थिक के आधार पर नहीं कि कैटेगरी किसी को कर सकते हैं। क्योंकि बहुत से हम लोग से पूर्वज को, बहुत से हम लोग को, हमारा जाति को बहुत ही दबाया गया है, बहुत नुकसान किया गया है, हमारा पढ़ने नहीं दिया है मेरा पूर्वज को। तो कहीं ना कहीं हम लोग को जो अवसर मिलना चाहिए, जो उसके बाद आदिकाल से हम लोग आदिवासी, हम लोग जमीन का, आदिवासी कोई छोटा चीज़ नहीं होता है। आदिवासी मतलब आदि यानी पुराना समय से वास करने वाले, यानी सबसे पुराना अगर कोई जाए यहाँ देश में या दुनिया में तो हम लोग हैं। और बाहर के लोग जो आए हैं उन लोग हम लोग को बोल रहे हैं कि आपको हक अधिकार नहीं मिलेगा। ये गलत बात है। जब यहाँ हम लोग देश का जब मालिक हम हैं तो अधिकार हमको मिलना चाहिए। सबका साथ सबका विकास कह करके सत्ता में कुछ लोग आए थे, तो आपका विकास नहीं हुआ है? जी नहीं, बोले ना, आपको कोई अधिकार आपका है, अगर हम आपको 2 दिन 4 दिन छोड़ देंगे, आपको अधिकार छीन लेंगे तो जाहिर सी बात है आपको बहुत दिक्कत होगा। हमारा समाज 72 वर्षों से मेरा अधिकार को वंचित रखा गया, जबकि 72 वर्ष में मेरा कितना नुकसान हुआ आप समझ सकते हैं, वो हम समझ सकते हैं। कहीं ना कहीं हमारे समाज को बहुत दुख तकलीफ हुआ है। 72 वर्ष से हमारा अधिकार छीना गया है। वही अधिकार को पाने के लिए आज हम लोग यहाँ सड़क पे आए हैं। और आने वाला दिन में पूरे पूरा जितना 2 करोड़ आबादी हमारा झारखंड, बंगाल, उड़ीसा का, हम लोग दिल्ली आने का काम करेंगे। दिल्ली आने का काम करेंगे। दिल्ली में आ तो गए हैं, अब इससे आगे की लड़ाई किस तरह से आप लोग जो है जारी रखेंगे? आने वाला दिन में आर पार की लड़ाई लड़ी जाएगी। 2024 में असर दिखेगा? जी आपको बताना चाहेंगे हम आपको, 2004 में बीजेपी पूरा सीट झारखंड से हार चुकी थी, पूरा सीट, 14 का 14 सीट लोकसभा हार गया था, कुर्मी लोगों ने हराया था। तो बीजेपी ने समझा कि अगर हम लोग अगर कुर्मी का अधिकार नहीं देंगे तो जिंदगी में हम लोग 1 सीट नहीं जीतने सकेंगे। और हम लोग को यही अर्जुन मुंडा भी जनजातीय मंत्रालय भी है जो है भारत सरकार का, उसमें मुख्यमंत्री था। और मेरा कुर्मी के ST को मांग को लेके हम लोग को कैबिनेट से प्रशंसा करके भेजा है। जब तुम झारखंड से तुम दिल्ली कागज भेज दिए हो तुम्हें, और तुम यहाँ सेंट्रल मिनिस्टर हो तो तुम हमको शामिल करो, क्यों नहीं कर रहे हो?
अगर फिर नगर नहीं शामिल करेगा तो हम लोग बीजेपी का कोई एक भी जीतने नहीं देंगे पूरे झारखंड में। झारखंड में जीतने नहीं देंगे बीजेपी, लेकिन बीजेपी तो तमाम राज्य में जीतते हुए आ रही है, चाहे वो आपके अधिकार की बात हो, सबके अधिकार को कुचलते हुए आगे बढ़ते जा रही है। तो कैसे कुर्मी समाज इस पे रोक लगा देगा? जाहिर सी बात है, जितने भी राजस्व अभी ज़्यादा मिलता है, किसके मिलता है? खनिज संपदा से मिलता है केंद्र सरकार को। जब खनिज संपदा ही रोक देंगे तो सरकार तो ऐसे आर्थिक स्थिति खराब हो जाएगी। तो हम लोग इकोनॉमिक रूप से भी सरकार को हम लोग डिस्टर्ब करेंगे, उसको बाद होकर हम लोग को स्टिक मांग करना होगा, देना होगा। बड़े बड़े व्यापारी उनको जो है सपोर्ट कर रहे हैं, तो ऐसे में आर्थिक स्थिति आपको रोक के कोई ज़्यादा फर्क तो नहीं पड़ेगा? जितने भी व्यापारी है ना, वो कोयला से चलते हैं, सोना से चलते हैं, तांबा से चलते हैं। तो जब ये सब होगा तो सब व्यापारीगिरी सब उसका फट जाएगा, व्यापारीगिरी रहेगा ही नहीं। क्योंकि जो जिससे उसका व्यापार चलता है वो तो हमारे झारखंड में रोक देंगे आर्थिक नाकाबंदी, तो कहाँ से उसका जितने पूंजीपति हैं सबका स्थिति खराब हो जाएगा, आर्थिक स्थिति खराब हो जाएगा, देश का भी स्थिति खराब हो जाएगा। 2024 में कुर्मी समाज कुछ खेला करने वाला है जिस तरह से आप लोग अपनी मांगों को लेके आ जाए? खेला तो देखेंगे आप, जिसकी 70 साल पूर्व मांग थी उस मांग को आज तक नहीं मिला, तो स्वतः निर्णय करने वाला लोग 24 में दिखाएगा कि कुर्मी की ताकत क्या है, और राजनीतिक पटल पर दिखा देगा कि हमारा अधिकार क्या है, और राजनीतिक पटल पर पहुंचा के दिखाएगा कि जो मतदान करने वाला कुर्मी समुदाय को लोगों को जो अधिकार नहीं मिलेगा वो सारा कुर्मी समुदाय विरोध में मत करेगा, जो कुर्मी का बात करेगा उसी को सत्ता पर भेजेगा। 70 साल में जो अधिकार नहीं मिला, अब ऐसा क्यों लग रहा है कि ऐसा आप लोग क्या करने वाले कि 2024 में वो मिल जाएगा? सर्वप्रथम जो झारखंड अलग राज्य हुआ, और झारखंड एक ऐसा जगह है जहाँ पर खनन, कोयला है, लोहा, अबरक है, पत्थर है, सारे खनन का रॉयल्टी देश को 60% जाता है, और 60% रॉयल्टी को हम रोकेंगे तो देश को झुकना होगा, और देश जैसे झुकेगा हम लोग को अधिकार मिलेगा। मोदी जी तो कहते हैं देश नहीं झुकने दूंगा, देश नहीं रुकने, हम रॉयल्टी नहीं आने देंगे। आप मत देश झुकने दें, हम भी देश को झुकने नहीं देंगे, लेकिन रॉयल्टी झारखंड से बाहर नहीं आने देंगे, वहीं पर रोक देंगे, वहीं के लोगों को मिलेगा। जो रॉयल्टी देश के लिए चलाता था, देश के अनेकों राज्यों के लिए जाता था झारखंड का रॉयल्टी, और रॉयल्टी पैसा झारखंड में रहेगा। बात तो कर रहे हैं आर्थिक स्थिति के आधार पे, कह रहे हैं जो आप लोगों को आरक्षण दिया जाएगा। आर्थिक स्थिति नहीं, ये मेरा जन्मसिद्ध है। आप देखेंगे 1972 से पहले जो भी था उसमें अंकित है कुर्मी को एसटी में, फिर नेहरू जी के समय में वो हटा दिया गया, बोलते भूल है। तो कांग्रेस का मतलब खेला है, कांग्रेस का देन है कि आज कुर्मी को बाहर किया गया। कांग्रेस की देन, कांग्रेस का देन है। तो भाजपा इसमें कुछ असर करेगी आप लोगों की मांग को? कोशिश है, नहीं असर करेगा तो हम लोग भाजपा का विरोध करेंगे। जो कुर्मी का बात करेगा हम लोग उसी की बात करेंगे। जो कुर्मी की बात करेगा उसी की बात करेंगे। तो 2024 में फिर क्या कुर्मी को जो मौजूदा सरकार है उसको बाहर का रास्ता दिखाएगी? कुर्मी को सामने लाएंगे, अगर होगा तो बाहर जाएगा, और नहीं तो कुर्मी सामने आएगा। लड़ाई और आगे किस तरह से जाने वाली है? तो चलिए एक दिन का प्रदर्शन हो गया कि हुड़का जाम का कार्यक्रम है, कल हो सकता है, परसों हो सकता है, मीटिंग होगा, तय करेंगे। दर्शकों को बता दीजिए हुड़का जाम से आप क्या बताना चाहते हैं? ये हुड़का जाम हम दिखाने के लिए हैं कि हम लोग आपको आगाह करने के लिए हैं कि अगर मेरा अधिकार नहीं देंगे तो आने वाला दिन में झारखंड आर्थिक नाकाबंदी करेंगे, ट्रेल रोकेंगे, कोयला रोकेंगे, लोहा रोकेंगे, पत्थर रोकेंगे, अबरक रोकेंगे, और वहाँ से कोयला जिससे दिल्ली को रोशनी करता है, कॉमनवेल्थ गेम जब देखे होंगे तो बोकारो, बेरमो, झारखंड के डीवीसी प्लांट से बिजली दिया गया था दिल्ली, तब कॉमनवेल्थ गेम सफल हुआ था। हम लोग बिजली को रोक देंगे, दिल्ली संसद भवन ऑफ हो जाएगा। देश का नुकसान क्यों कर रहे हैं आप अपने आरक्षण के? हमको अधिकार दे दीजिए, देश को नुकसान नहीं करेंगे। हम तो अधिकार मांग रहे हैं ना, वो देश का नुकसान उसमें भी हो रहा है जहाँ हमको अधिकार मिलना चाहिए, मेरे समुदाय के लोगों को बेनिफिट मिलना चाहिए, एजुकेशन में, रोजगार में, वो नहीं मिल पा रहा है, और जब नहीं मिल पा रहा तो हम आपको नुकसान करेंगे। हमको अब दे दीजिए। तो आप यहाँ पे आइए ना, शांति से बात कीजिए, सरकार से एक तरीके से वार्तालाप करने की कोशिश की, इस तरह से रेल रोकना। सारा पहल पर जा रहे हैं हम लोग राइटिंग पर भी जा रहे हैं। हम लोग विधानसभा संसद भवन में कई संसद है, वो संसद जी भी लोग अपने बात को रख रहे हैं। जब नहीं मानेंगे तो हम लोग मजबूर करेंगे, जब मजबूर नहीं करेंगे आर्थिक नाकाबंदी करेंगे। हम लोग अधिकार लेने के लिए हम लोग कई हद तक जा सकते हैं। आपको याद होगा देश आज़ादी दिलाने के लिए कई महतो समुदाय ने बलिदान दिया, अलग राज्य लेने के लिए कई महतो समुदाय ने बलिदान दिया, तब अलग राज्य मिला। और जो महतो समुदाय बलिदान से देश अलग हो सकता है, राज्य बन सकता है, तो महतो समुदाय अपने अधिकार के लिए कुछ भी कर सकता है। अब देखेंगे बैनर में सैकड़ों महतो समुदाय के, रघुनाथ महतो जब अंग्रेजों की लड़ाई लड़ा करते थे तब से लेकर आज तक, तो दूसरे के लिए कर सकता है तो अपने के लिए क्यों नहीं करेंगे? ये कुर्मी आज बताने के लिए आया। तो हुड़का जाम से पूरा असर पड़ेगा सरकार के ऊपर? कोशिश है, मेरी कोशिश है, अब उसका असर 70 साल में तो कोशिश आपकी कामयाब नहीं। कोशिश मेरे समुदाय के लोग ने धीरे धीरे भी एजुकेशन
टॉप लेवल पर पहुंचा है। कई वीडियो बने, कई सीओ बने, कई डीएसपी बने हैं। तो जैसे जैसे ज्ञान बुद्धि बढ़ रहा है, आंदोलन वैसे वैसे गति बढ़ रही है। आपके नेता तो उस मजबूती के साथ नहीं बोलते, चाहे सुप्रिया जी हुई या आपके मुंडका जी, उतनी मजबूती से तो बात नहीं करते आप। नहीं, मेरे सांसद जी यहाँ पर बैठे हुए, जिस लोकसभा क्षेत्र से हम आते हैं, माननीय सांसद चंद्रप्रकाश चौधरी जी, वो सामने रखते हैं बात को, वो ये मंच में भी आए हुए हैं। हमसे बात करने के लिए तो तमाम कुर्मी समाज के लोग हैं जो कह रहे हैं कि अगर उनकी मांगों को पूरा नहीं किया गया, उनके समाज की बात नहीं की गई, तो 2024 में पूरी तरीके से सत्ता परिवर्तन की आशा है। बहरहाल ये 2024 में ही तय होगा कि कौन समाज कितनी भागीदारी करते हुए जो मौजूदा सरकार है उसको बाहर का रास्ता दिखाएगा।